हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग बायोलॉजी के 35 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, यूरासिल किससे संबंधित है? तो यूरासिल जो है हमारा आरएनए से संबंधित है, याद रखिएगा। इसमें आप डीएनए और आरएनए दोनों को मत मार दीजिएगा, बल्कि हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा। केवल आरएनए से यूरासिल संबंधित होता है। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो चरण समुदाय जो है संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि जो चरण समुदाय है वह संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? तो डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, याद रखिएगा कि डीएनए सांचे पर जो आरएनए का निर्माण होता है उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो कि हमारा आंसर सही है। और गर्भाशय किससे संबंधित है? तो गर्भाशय जो है, याद रखिए, गर्भाशय जो है वह स्त्री या फिर मादा जनन तंत्र से ही संबंधित होता है। वह नर जनन तंत्र से संबंधित नहीं है, बल्कि वह मादा एवं स्त्री जनन तंत्र से ही संबंधित है। और चलिए और आगे हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा नील हरित बैक्टीरिया का। नील हरित बैक्टीरिया का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। उसमें ब्रीवरी का संबंध किससे है? तो ब्रीवरी का जो संबंध है हमारा वह सोकोमाइसिस से होता है। याद रखिएगा, सेकोमाइसिस से हमारा ब्रीवरी का संबंध होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है हमारा जैविक बंदूक के रूप में जाने जाते हैं। याद रखिएगा, जैविक बंदूक के रूप में जाने जाते हैं। और अफीम किससे प्राप्त होता है? अफीम जो है हमारा, यहाँ पर देखिए, जो अफीम है हमारा, अफीम हमारे पाए जाते हैं पपावर का जो सेमनीफरम से होता है। पपावर का जो सेमनीफरम होता है उससे अफीम प्राप्त होता है। और ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु हम लोग पीसीआर का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, पीसीआर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु। ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु हम लोग पीसीआर का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है हमारा। और आप लोग सभी क्वेश्चनों का आंसर देते रहिएगा कमेंट में, और देखते रहिएगा कि आपका कितना कितना सही हो रहा है। और देखिए, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो जो क्षय रोग है वह, क्षय रोग का जो संक्रमण होता है वह हवा के द्वारा। याद रखिएगा, क्षय रोग का संक्रमण हमारा हवा के द्वारा होता है। अब पीसी कल्चर यानी कि जो मत्स्य पालन है वह किससे संबंधित है? तो ये आप लोग किसी से भी पूछेगा तो वो आपको बता देगा कि जो जल में जो जंतुओं होता है उससे संबंधित है। मत्स्य पालन जो जल के जंतु होते हैं उससे संबंधित है। और देखिए, यहाँ पर जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो जैव अनुकूलतम जो है विभिन्न परिस्थितियों में जिसका निर्माण करता है उसका नाम होता है क्या? तो क्या वह उत्पाद होता है, जीव होता है, या फिर माध्यम होता है? तो देखिए, जो जैव रिएक्टर है वह उत्पाद भी करता है, निर्माण जीव भी करता है, माध्यम भी करता है। यानी कि इनमें से जो सभी है यह सभी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग हो सकता है? तो मेजबान कोशिका में लाने हेतु हम लोग जीन गन का उपयोग करते हैं। जीन गन का, याद रखिएगा, जीन गन का हम लोग उपयोग करते हैं। किसी खास समय एवं स्थान में आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो किसी खास समय एवं स्थान में आबादी में मृत्यु की संख्या को हम लोग, आबादी में जो मृत्यु की संख्या होती है उसे हम लोग मोर्टेलिटी कहते हैं। मोर्टेलिटी कहते हैं, याद रखिएगा, मोर्टेलिटी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो जो रोग होते हैं उसे हम लोग सही पहचान करने हेतु कि वह कौन सा रोग है, उसमें हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं हम लोग एलाइसा का। याद रखिएगा, एलाइसा का हम लोग प्रयोग करते हैं। और परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है। परिपक्व शुक्राणु के जो शीर्ष है उस पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर टोपीनुमा संरचना पाई जाती है
उसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोसोम। स्त्री दल चक्र पुष्पों में, यानी कि स्त्री दल चक्र जो है यानी कि पुष्पों में बना होता है। तो क्या बना होता है? तो क्या स्टिग्मा या फिर स्टाइल या फिर ओवरी? तो यहाँ पर जो है इनमें से सभी बना होता है। याद रखिएगा, इनमें से जो सभी है वह सभी बना होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? लिखरीकरण होता है। देखिए यहाँ पर, तो ईस्ट में जो प्रजनन होता है हमारा मुकुलन द्वारा। याद रखिए, प्रजनन जो है वह मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। यहाँ पर देखिए, टाइडिंग इनमें से किसकी किस्म है? तो टाइडिंग जो है वह किसकी किस्म है? तो यहाँ पर धान की, याद रखिएगा, धान जो है धान की ही एक किस्म है जिसका नाम होता है टाइडिंग। याद रखिएगा, टाइडिंग। और सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? सिकल कोशिका एनीमिया जो है वह किस प्रकार का रोग है? तो हमारा हो जाएगा ऑटोसोम संबंधित रोग। ऑटोसोम संबंधित रोग है सिकल कोशिका एनीमिया। और कोई आईएबी जो किससे नियंत्रित होता है? यह जो आईएबी है वह किससे नियंत्रित होता है? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, कौन छेद द्वारा। यहाँ पर हो जाएगा कौन छेद को। किससे हम लोग नियंत्रित करते हैं? तो कौन छेद को। और देखिए यहाँ पर जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? तो जल को धारण करने की जो क्षमता होता है वह जो है मृदा का गुण होता है। मृदा का क्या वह पौधा का हो सकता है? तो नहीं, पौधा का नहीं होता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है और ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन हो जाएगा मृदा का होता है। और चलिए हम लोग अब आगे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो जल को धारण करने वाला होता है मृदा, याद रखिएगा। और देखिए, एएमपी जो जीन किसमें प्रतिरोध क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है? तो एएमपी जीन किसमें प्रतिरोध क्षमता करने हेतु उत्तरदायी है? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है प्रतिजैविक में। तो यहाँ पर यह हो जाएगा, जो प्रतिरोध में विकसित करने हेतु होता है वह होता है प्रतिजैविक में। और ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ट्रांसजेनिक जो चूहा का प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है वैक्सीन के सुरक्षा की जांच हेतु। जो वैक्सीन होता है उसकी सुरक्षा की जांच हेतु उसका ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग किया जाता है। और एसएल मिलर है किससे संबंधित है? तो एसएल मिलर जो है वह जीव की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। जीव की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। ड्रोसोफिला इसमें से किससे संबंधित है? तो ड्रोसोफिला जो है वह एके से संबंधित है। एके से वह संबंधित है। टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो टी लिम्फोसाइट का जो निर्माण है वह अस्थि मज्जा में होता है। याद रखिएगा, अस्थि मज्जा में होता है। आरएनएआई का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधों में किया जाता है? तो किस पौधे में किया जाता है? तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, यानी कि तंबाकू में होता है आरएनएआई का प्रयोग रोगाणुओं को से नियंत्रित करने के लिए। और पादपों में एम्फीबियम यानी कि उभयस्थानी किससे संबंधित है? उभयस्थानी जो है वह किससे संबंधित है? तो वह है संबंधित ब्रायोफाइट से। याद रखिएगा, ब्रायोफाइट से वह संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है हमारा। और देखिए हमारा जो 30 नंबर क्वेश्चन है, युग्मन सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो युग्मन जो है हमारा हेप्लाइड होता है। हेप्लाइड एक गुणक जो होता है उस प्रकार का होता है, हेप्लाइड। और F2 संतति का बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? तो F2 संतति की ब्राह्मलक्ष्मी जो है अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर यानी भले सी है जो 1:2:1, तो हमारा यही सही हो जाएगा, 1:2:1। और चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। लेक ऑपरेशन किसका प्रतिनिधि है? तो लेक ऑपरेशन जो है दमनकारी जीन प्रक्रिया विधि का प्रतिनिधि करता है, दमनकारी जीन प्रक्रिया का। और इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? तो इसमें से जो गलत जोड़ी है यह हमारा हो जाएगा, जो टी बराबर जो यू है यह हमारा गलत जोड़ी हो जाएगा। जो टी बराबर यू है, कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था। कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था। इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो इसकी अवधारणा जो है यह AI ओपेरिन तथा JBS हॉल्डेन द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, AI ओपेरिन तथा JBS हॉल्डेन द्वारा दिया गया था। और वेलिस्नेरिया के पुष्प है, तो वेलिस्नेरिया के जो पुष्प है
वह जल परागित हो जाएगा। वो कौन सा है? तो जल परागित हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर